आज की जो स्टोरी है हमारी, वो स्टोरी है एक साड़ी सेंटर से। देखिए कैसे स्टार्ट होके एक पीएसपी प्रोडक्ट बनाया जाता है, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट। तो बहुत बार आपने ये सुना होगा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट क्या होता है, कैसे बनता है, कैसे मिलता है। तो आपको एक इंसिडेंस के जरिए, आपको इस कहानी के माध्यम आप सीखेंगे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट जो है किस तरीके से फाइंड होता है और उस पर कैसे काम किया जाता है। देखिए, गणेश नाम का एक लड़का था जिनकी एक दुकान थी। उसके फादर की दुकान थी एक्चुअल में, साड़ी की। और वो बनारस में दुकान थी उनकी। तो दुकान पे ये लड़का जो है अपने पापा की मदद करने के लिए जाया करता था। और साथ में ये स्कूली की पढ़ाई भी इसकी लगभग कंप्लीट हो गई थी, 12वीं इसकी कंप्लीट हो गई थी। और ये कॉलेज जो है वो रेगुलर ना करके ओपन से कर रहा था। तो इसके बाद ये स्टार्ट करता अपने फादर के संग जर्नी को, बिजनेस की लर्निंग सीखता है वहाँ पे जाके। और वहाँ पे जो देखता है, वहाँ पे जाके दुकान पे सीखता क्या है कि किस तरीके से बिजनेस के संग, कस्टमर के संग डील करते हैं, कैसे कस्टमर को रेट कोट करते हैं, वो सारी चीज़ें, किस तरह के कस्टमर हैंडल किया जाता है, कैसे परचेज करते हैं, ये सारी चीज़ें जो है धीरे धीरे अपने फादर से ये बिजनेस की चीज़ें सीख रहा था, बिजनेस के बारे में। बट यहाँ पे वो देखता है कि इसमें एक प्रॉब्लम फेस करता है कि जो भी लेडीज साड़ी के लिए सिलेक्शंस के लिए आती हैं, वो मतलब साड़ी तो एक खरीदना होता है उनको, बट उसके बदले में वो पचासों साड़ी खोल देती हैं। और उसके जाने के बाद तकरीबन में उनका बहुत ज़्यादा वक्त जो स्टाफ का है वो साड़ी समेटने में लग जाता है। और ये हर एक साड़ी वाले की प्रॉब्लम होती है। जितने भी, अगर आपने साड़ी की दुकान देखी होगी, इसमें क्या होता है कि वो चेक करने के लिए खोल खोल के पर्टिकुलर देखते हैं। तो इसमें क्या है, और फिर अपनी बॉडी पे भी रख के देखते हैं कि मैं इसमें कैसी लग रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है, आप कस्टमर का काफ़ी ज़्यादा जो है, शॉपर का बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता था इसकी वजह से। क्योंकि हर कोई देखना चाहता है उस साड़ी में, जो भी कस्टमर आता है कि उसमें मैं कैसे दिखाऊंगी, तो एक एक करके उसे खोल के दिखाना पड़ता है। मटेरियल वगैरह तो बिना खोले भी दिखा सकते हैं, ये देख लीजिए कपड़े की वो है। बट ये प्रॉब्लम थी। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। बचपन में उसने एक छोटा सा गेम खेलता था, जिसमें क्या होता था गेम में, आपने भी बहुत बार ट्राई किया होगा, कि जिसमें हम बॉडी का में ना यूनिफॉर्म चेंज करते हैं। कोई पुलिस का यूनिफॉर्म लगा देता है, एडवोकेट का यूनिफॉर्म हम बॉडी को पहना देते हैं, सर काट के लगा देते हैं। इस तरह का कभी अगर आपने ऐप बहुत सारे प्ले स्टोर पर होते हैं, अगर इसका यूज़ किया होगा, तो इस तरह का उसके दिमाग में आया कि क्यों ना हम भी किसी की भी चेहरे पे एक ऐसा, जो भी वो साड़ी को सिलेक्ट करती हैं, वो साड़ी वो पहने हुए अपने आप को देख पाएँ लाइव। तो इसके लिए वो बहुत सारी चीज़ें रिसर्च करता है। और रिसर्च करते वक्त उसको पता चलता है, जैसे अगर आपने कभी lenskart.com जो है, वो अगर विजिट किया, वहाँ पे देखेंगे अगर आपको चश्मे का फ्रेम चाहिए, तो आपको सिर्फ आपका फेस स्कैन यूं कीजिएगा। और फेस स्कैन करने के बाद उसमें आप तरह तरह के अपने आप को, चश्मे को चेक कर सकते हैं। तो ये पैटर्न सोचता है कि क्यों नहीं इसी तरीके से हमारा भी पूरा का पूरा बॉडी स्कैन करके, और ये साड़ी को पूरा का पूरा साड़ी ही जो हमारा है वो कस्टमर को बिना पहने ही एक स्क्रीन पे दिखे। इस आइडिया बेस पे ऐसे बहुत सी कंपनी है जिस तरह की सर्विस देती है, जैसे V3i करके कंपनी है जो कि इस तरह के है। तो बट उनके पास क्या होता है कि सिलेक्टेड इमेज होता है, उसी पे आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। बट यहाँ पे क्या था कि कस्टमर को लाइव अपने कपड़े चेंज होते हुए देखना है। तो वो एक मिरर जो है वो बहुत सारी खोज करता है, रिसर्च करता है। और उसके बाद उसके दिमाग में आता है कि हर कोई बंदा अपने आप को मिरर में देखता है साड़ी रखने के बाद, तो एक मिरर तैयार करता है। इस मिरर की खासियत ये थी कि इस मिरर में जब भी आप देखने जाएंगे, तो सबसे पहले वो आपको पूरे ऊपर से नीचे तक स्कैन करेगा। और उसके बाद आपके स्क्रीन पे जैसे मोबाइल का डिस्प्ले होता है, इसी तरह से डिस्प्ले आता है उस ही मिरर पे। और डिस्प्ले पे आपको साड़ी का कोड डालना है, जो भी आप अपने ऊपर देखना चाहते हैं। जैसे वो साड़ी का कोड डालेंगे, अपने आप को उसी साड़ी के अंदर आप उस मिरर में देख सकते हैं। अब इस तरीके का जो ऐप है, जब वो बनाते हैं इस मिरर को, इसमें जितनी भी दुकान की उनकी जितनी भी साड़ियाँ होती है, वो सबको पूरा पर्टिकुलर इनको खींच के अपलोड करना पड़ता है। एक लेंथी प्रोसेस है, इसके लिए बहुत ज़्यादा कोडिंग की और बहुत सारे लोगों की मदद ज़रूरत पड़ी। बट वो बैकग्राउंड उनका टेक का था, गणेश का।
और उनके फ्रेंड जो थे वो भी उसके टैग के बहुत सारे फ्रेंड ने मिलके इस ऐप को बनाते हैं और जिसके जरिए ये पॉसिबल हो पाता है। और उसके बाद ये पहले तो ये सबसे पहले इस मिरर को उसने अपनी दुकान में लगाता है और उस दुकान में लगाने के बाद ये जो बहुत सारे कस्टमर जो है अपने आप को, अब जिसको एक साड़ी खरीदनी थी वो भी अपने आप को जब ट्राई कर रहा होता, बार बार चेंज कर करके लेडीज चेंज करती हैं, तो देखते हैं कि मेरे ऊपर ये वाली साड़ी भी अच्छी लग रही है, जच रही है, तो वो एक खरीदने आती है, वो भी दो दो तीन तीन खरीद के चली जाती है। इससे क्या होता है कि धंधा और सेल भी बढ़ जाता है। इसके अलावा बहुत सारी जो लेडीजें होती हैं वो अपनी साड़ी के अंदर में फोटो खींचना चाहती हैं मोबाइल से। अब ये देखा कि इसकी वजह से जो मिरर का टाइम है एक ही लेडीज बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रही थी, तो इसके लिए उसने एक छोटा सा इसमें थोड़ा करेक्शंस करता है, अपडेट करता है कि जिस किसी भी अगर मोबाइल का स्क्रीन मिरर के आगे रहेगा तो ये पूरा का पूरा डिस्प्ले जो है ब्लैंक हो जाएगा, यानी मोबाइल का डिस्प्ले आते ही अगर किसी भी मिरर में जो भी कोई साड़ी पहने हुए हैं अगर उसके साथ आपको इमेज चाहिए तो उसके लिए आपको 50 रुपये पे करना होगा काउंटर पे और उसकी स्क्रीनशॉट आपको मोबाइल पे मिल जाएगी। अब ये स्कीम तो थोड़ा सा वो था कि मगर 50 रुपये कोई बंदा पे करेगा नहीं करेगा, बट ये स्कीम आप मानोगे नहीं बहुत ही पॉपुलर होता है और बहुत सारी लेडीज अपने आप को उस मिरर पोज में देखने के लिए 50 रुपये भी पे करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और उस साड़ी में 50-50 रुपये दे दे के बहुत सारी लेडीजें ऐसी होती हैं कि वो साड़ी तो एक ही दो खरीदती हैं, बट मोस्टली जितने भी साड़ी में वो ठीक ठाक लग रही होती है वो इमेजेस परचेज करती हैं अपने इंस्टाग्राम पे, रील पे, इस तरह के पोस्ट डालने के लिए, सोशल मीडिया पे पोस्ट डालने के लिए। और ये जब चीज़ें करती हैं तो उनका जो है थोड़ा सा वो भी रहता है कि कस्टमर, अब इसका मैं एक चीज़ था कि जितने भी इसमें थे इसमें एक वाटर मार्क भी आता था कि जहाँ पे आप लिख के आ जाता था कि ये जो है ये कौन सी साड़ी सेंटर की साड़ी है, वो साड़ी का भी नीचे साड़ी के ऊपर आता था नाम, तो जिससे एक ऐड भी जनरेट हो जाता कि साड़ी का नाम भी आता था कि फलाने साड़ी सेंटर पे ये साड़ी मिल जाएगी आपको। तो ये काफ़ी बेनिफिशियल होता है। और इसके बाद ये जो जर्नी है देखता है कि ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी दुकान की मेरी, ये जितने भी साड़ी की दुकानें सभी पे ये प्रॉब्लम होती है, तो क्यों ना इस ऐप को, इस मिरर को इंडिया के सभी दुकानों पे लेके जाया जाए। तो वो पहले अपने पापा के कॉन्टैक्ट से कुछ जो उसके कॉन्टैक्ट में होते हैं उन सभी साड़ी सेंटर पे जाके अपने मिरर का डिस्प्ले अपने जो है सेटअप दिखाता है वो पूरा का पूरा वीडियो, और उससे बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस होके बहुत सारे लोग ने ऑर्डर देते हैं इनको ये चीज़ का। जब इनका जो ग्रुप था, इनका जो टीम थी, उनको जब ये ऑर्डर मिलते हैं तो शुरुआत में इनको विश्वास नहीं होता, एक झटके में इनको 50 पीस का 50 दुकानों से ऑर्डर मिल जाता है। अब ये लगातार अपने आप को इम्प्रूव करने में लगते हैं और इस ऐप को बनाने में और मिरर को बनाने में और इस टेक्नोलॉजी को और अपग्रेड करते हैं और धीरे धीरे अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते रहते हैं। पहले तो ये स्टेट लेवल में करता, फिर उन्होंने पूरे इंडिया लेवल पे अपने आप को एक्सपेंड कर देते हैं अपने बिजनेस को, और इसी तरीके से इन्होंने अपना पूरा बिजनेस ऑल ओवर द वर्ल्ड फैला लेते हैं। ये थी आज की बिजनेस लर्निंग। अगर ये बिजनेस लर्निंग आपको पसंद आई हो तो थैंक यू सो मच फॉर कॉन्टैक्ट। अगर इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं आप तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो अपने दोस्तों संग भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।